एक कमियां तो बताऊं, सबसे बड़ी कमी है कि जो आपके वर्तमान सांसद हैं वो कभी वहां पर मौजूद नहीं हुए, जनता के बीच में कभी गए नहीं, उनकी समस्या उनकी परेशानी को कभी सुने नहीं, बल्कि पोस्टर लग गए तलाश गुमशुदा, रोजगार नहीं मिल रहा। उनको पहली नौकरी पक्की, सुन लीजिए, पहली नौकरी पक्की, या जो महिलाएं हैं उनको 1 लाख रुपए। एमएसपी की बात है, किसानों की बात हुई, या सामाजिक न्याय की बात हुई, या महिला सशक्तिकरण की बात हुई, ये सब हमारी गारंटी में है। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो बना है उसमें आप अपना बता रहे हैं, तो गारंटी तो मोदी भी पहले दे रहे हैं कि मेरी भी हर चीज में गारंटी है, आप भी गारंटी दे रहे हैं। जमीन पर कैसे इसको उतारेंगे? पटना साहिब में बहुत कमियां हैं। हम पहले उतार चुके हैं, पहले इतिहास गवाह है। जो यूपीए 1 आया था, जो गरीबी थी, गरीबी का दर तो बहुत ज्यादा गिर गया था हमारी तरह, इसकी बात की एक सारे रिकॉर्ड में आ चुका है। नहीं, मैं यहीं का बेटा हूं, बिल्कुल, मैं पटना का ही हूं, क्षेत्र में अच्छी तरह जानता हूं, अच्छी तरह वाकिफ हूं मैं। तो लोगों की समस्याओं को, यहाँ की परेशानियों को मैं समझता हूं, संज्ञान लिया है मैंने। और वैसे भी सियासत में मैं कोई नया तो हूं नहीं। नहीं, देखिए, जो आप आरोप समझते हैं वो तो मेरी मजबूती है भाई। मुझे तो बड़ा फख्र है अपने परिवार पे, क्यों ना हो, सबको होना चाहिए। जब ऐसा देश परिवार ने जो योगदान रहा है, देश के निर्माण में जो भूमिका रही है, वो तो या तो बाबू जगजीवन राम हो, या मेरी दादी सुमित्रा देवी जो बिहार की पहली एक कैबिनेट मिनिस्टर और यहाँ पर नगर विकास मंत्री। पूरी तरीके से पद यात्रा में मोहब्बत पटना साहिब में आप कब मोहब्बत की दुकान शुरू कर रहे? मोहब्बत की दुकान, पटना मोहब्बत का शहर है और ये मेरे लिए बड़ा अजीज है, बड़ा प्यारा है, यहाँ पर बहुत स्नेह मिलता है, मेरा अपना शहर। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं SR न्यूज। मैं रिजवी जगजीवन राम के नाते हुए, और मीरा कुमार जो पूर्व सांसद रह चुकी हैं, लगातार वो 5 बार रह चुके सांसद, उनके बेटे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, इस बार लोकसभा चुनाव 7 चरणों में हो रहा है पूरे बिहार में, 2 चरण संपन्न हो चुका है। पटना साहिब बड़ा ही हॉट सीट माना जाता है हमेशा के लिए, और हमेशा लोकसभा हो या विधानसभा हो, पटना साहिब बीजेपी के गढ़ मानी जाती है। हमेशा बीजेपी वह कहीं ना कहीं से मजबूत स्थिति में रहती है। आज मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर अंशुल अभिजीत सर। पटना साहिब लगातार वहां बीजेपी जीतती आई है, हर चीज में देखिए, लोकसभा विधानसभा, इस बार आपको वहां से मिला है। कैसे वहां देख रहे हैं, क्या कमियां हैं आपको लग रहा, वहां घूम रहे क्षेत्र में क्या क्या कमियां नजर आई सर वहां पे? नहीं, एक कमियां तो बताऊं, सबसे बड़ी कमी है कि जो आपके वर्तमान सांसद हैं वो कभी वहां पर मौजूद नहीं हुए, जनता के बीच में कभी गए नहीं, उनकी समस्या उनकी परेशानी को कभी सुने नहीं, बल्कि पोस्टर लग गए तलाश गुमशुदा। भाई, सांसद का दायित्व होता है कि लोगों के बीच में जाएं, उनकी दिक्कतों को सुने और उनको सुलझाने का हल ढूंढे। जब कोई रहता ही नहीं है तो वो अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करते और उसकी एक नाराजगी है। वैसा ही पटना शहर में बड़ी समस्याएं हैं यहाँ पर, और हम यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से एक विजन लेके आए हैं, गारंटीज लेके आए हैं, और वहां पर हमारी गारंटीज होती हैं कि हम उनको अपनी मंजिल तक पहुंचाएंगे। इसकी पुष्टि पहले हो चुकी है, जैसे राज्यों में। तो हमारी जो गारंटीज हैं, या तो बेरोजगारी है, या बेरोजगार युवक हैं जो शिक्षित हैं, जिनको रोजगार नहीं मिल रहा, उनको पहली नौकरी पक्की, सुन लीजिए, पहली नौकरी पक्की, या जो महिलाएं हैं उनको 1 लाख रुपए। एमएसपी की बात है, किसानों की बात हुई, या सामाजिक न्याय की बात हुई, या महिला सशक्तिकरण की बात हुई, ये सब हमारी गारंटी में है। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो बना है उसमें आप अपना बता रहे हैं, तो गारंटी तो मोदी भी पहले दे रहे हैं कि मेरी भी हर चीज में गारंटी है, आप भी गारंटी दे रहे हैं। जमीन पर कैसे इसको उतारेंगे? पटना साहिब में बहुत कमियां हैं। हम पहले उतार चुके हैं, पहले इतिहास गवाह है। जो यूपीए 1 आया था, जो गरीबी थी, गरीबी का दर तो बहुत ज्यादा गिर गया था हमारी तरह, इसकी बात की एक सारे रिकॉर्ड में आ चुका है। देखिए, मोदी जी ये शब्द तो गारंटी इस्तेमाल करने लगे जब कांग्रेस इस्तेमाल करने लगी, और अपनी गारंटीज, ये हम नहीं कहते ये वादे हैं, ये गारंटी है, और उसको हम अपनी मंजिल तक ले जाते हैं, उसको पूरा करते हैं। हमने कर्नाटक में किया, तेलंगाना में किया, हमने पहले राजस्थान में किया, ऐसे ऐसे नए स्कीम्स लाए, या स्वास्थ्य या बेरोजगारी पे या शिक्षा का इशू हो, हम सब नए नए स्कीम्स लेके आए हैं। एक बार दोबारा कह रहा हूं, हमारी जो गारंटीज हैं वो मुकम्मल होती हैं,
और मैं दोबारा कह रहा हूं, ये जो गारंटी है कि हम देंगे, रोजगार देंगे, महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे, ये गारंटीज है। पटना साहिब के वोटरों को कैसे इकट्ठा करेंगे सर, ये सबसे बड़ा चुनौती है। इसलिए एक जो है रविशंकर प्रसाद जी जो पुराने सांसद है वो नजर नहीं आते हैं। और अभी एक आपके साथ चुनौती ये है कि आपने पहले कभी क्षेत्र में दौरा नहीं किया है, पहली बार आप इलेक्शन में आए हैं, इसको कैसे भरे? नहीं, मैं यहीं का बेटा हूं, बिल्कुल मैं पटना का ही हूं, क्षेत्र में अच्छी तरह जानता हूं, अच्छी तरह वाकिफ हूं मैं। तो लोगों की समस्याओं को, यहाँ की परेशानियों को मैं समझता हूं, संज्ञान लिया है मैंने। और वैसे भी सियासत में मैं कोई नया तो हूं नहीं, मेरा परिवार, मेरी पृष्ठभूमि हमेशा राजनीति में रही है। और जो समर्पण भाव है, लोगों के बीच में जाना, उनकी दिक्कतों को समझना, वो अच्छे से समझते हैं। तो ये हो चुका है। मैं यहाँ पर जो पटना शहर है, इसकी बहुत सारी समस्याएं हैं, एक नहीं अनेक समस्याएं हैं, लेकिन ये खूबसूरत शहर है, ये इसमें बहुत सामर्थ्य है, बहुत ज्यादा विवेक है। मैं चाहता हूं कि एक तरह एक मास्टर प्लान बने यहाँ पर पटना शहर का, क्योंकि मास्टर प्लान बनने के बाद ही इसकी जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध हो सकती हैं, या ड्रेनेज की समस्या हो, या सुविधाएं की समस्या हो, या सड़कों की, या यातायात की, या प्रदूषण की, ये समस्याएं दूरी हो। और फिर दूसरा, यहाँ पर हम लोगों को आकर्षित कर सके, उत्पादन हो। आईटी हब ये क्यों नहीं बन सकता? आईटी हब, उत्पादन, ये सब करने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा और यहाँ पर सफल रहूंगा। परिवारवाद लगातार इस तरह का आवाजें खास के चुनाव में देखने को मिला है, कहीं ना कहीं उससे भी आप नहीं बच रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, जो आप आरोप समझते हैं वो तो मेरी मजबूती है भाई। मुझे तो बड़ा फख्र है अपने परिवार पे, क्यों ना हो, सबको होना चाहिए। जब ऐसा देश, परिवार ने जो योगदान रहा है, देश के निर्माण में जो भूमिका रही है, वो तो या तो बाबू जगजीवन राम हो, या मेरी दादी सुमित्रा देवी जो बिहार की पहली एक कैबिनेट मिनिस्टर और यहाँ पर नगर विकास मंत्री। अगर ऐसी बात है तो मुझे तो फख्र है। स्वच्छता का भी पहले ही, सबसे पहले उन्हीं का ये निकाला हुआ था, आपकी सुमित्रा दी है, दादी है, उन्हीं का था। स्वच्छता अभियान जो अभी नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, जो शौचालय का उन्हीं का था कि बिल्कुल, सार्वजनिक शौचालय तो सबसे पहले वो 70 के दशक में लाई थी। और इतना ही नहीं, एक परिकल्पना जो होती है ना, हमारा शहर खूबसूरत हो, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो, मौर्य लोक की स्थापना भी 70 के दशक में हुई थी। आजकल मॉल का बहुत बातें हैं, बहुत चर्चा है, मॉल लोग जाते हैं, आनंद लेते हैं। उस समय उन्होंने सोचा था कि ऐसा एक केंद्र होना चाहिए जहां पर लोग जाएं, आनंद ले, मॉल होना चाहिए। और इस तरह एक परिकल्पना की थी, एक नगर की, एक स्वच्छ, सुंदर और एक ऐसे नगर की जो हमें भविष्य में ले जाए। पूरी तरीके से पद यात्रा में मोहब्बत पटना साहिब में आप कब मोहब्बत की दुकान शुरू कर रहे? मोहब्बत की दुकान, पटना मोहब्बत का शहर है और ये मेरे लिए बड़ा अजीज है, बड़ा प्यारा है। यहाँ पर बहुत स्नेह मिलता है, ये मेरा अपना शहर है, मैं यहाँ पर बड़ा हूँ, मेरे घर है यहाँ पर। जिस घर में आप बैठे हैं, ये बाबू जगजीवन राम का घर है, बिल्कुल है। तो ये मेरा घर है, ये अपना शहर है, हम सबका प्यार है, हमारे दिल में बसता है, यहाँ पर प्यार है। अभियान शुरू करने की आपको जरूरत लगती है नहीं, लेकिन परेशानियां हैं। लेकिन चुनौतियां तो मानेंगे कि पटना शायद एक बड़ी चुनौती है, खासकर इस चुनाव में। आप रविशंकर जी से पूछिए कि उनके बड़े सामने कितनी बड़ी चुनौती है। देखिए, एक भ्रम फैला हुआ है कि कुछ लोग समझते हैं, इतना गुरूर होता है कि समझते हैं कि पटना उन्हीं की जागीर है, उत्तराधिकारी वही है, उत्तराधारी मतलब वही वो जमना चाहते हैं। पटना साहिब में तो लगातार यही देखा गया, बीजेपी का, पहले भी आपको बताया, लोकसभा या विधानसभा तो बीजेपी का गढ़ माना गया। नहीं, कैसे आप खाई प्रचार है? गढ़ तो प्रचार होता है ना, उससे पहले तो कौन जीत रहा है? कांग्रेस ही था। तो गढ़ तो एक प्रचार माना जाता है। ये तो मुझे लगता है गढ़ नहीं, उनकी बनाई हुई राजनीति। और जब कोई मौजूद नहीं है, जो कोई सांसद बीच में आया नहीं, तो उनकी बनाई हुई ये सियासत, ये राजनीति तो फिर एक बालू का ढेर हो गया, एक मिट्टी की एक टीला हो गया, जो जल्दी ही गंगा जी में बह जाने वाला है। इसको कैसे देखते हैं? 400 पार और बिहार बिक रहे हैं। देखते कैसे हैं भाई? यहाँ पर देख तो लीजिए हो क्या रहा है, कितनी नाराजगी है सरकार से। राष्ट्रीय चुनाव है, यहाँ पर बेरोजगारी दर आसमान छू रहा है, कमर तोड़ महंगाई है, उत्पादन हो नहीं रहा है, सरकार फर्जी आंकड़े दे रही है। जो शिक्षित युवक है वो बेरोजगार है। देखिए विडंबना, अगर आप शिक्षित हैं तो आपका नौकरी पाने के चांसेस और कम हो जाते हैं। ये तो माहौल है, ये तो मौजूदा हालात है।
तो ऐसे हालात में जब आर्थिक विषमताएं हैं, गैर बराबरी है, तो ऐसे माहौल में नाराजगी बहुत ज्यादा है और मुझे पूरा भरोसा है कि ये नाराजगी व्यक्त होगी उस बटन के जरिए और इस सरकार के खिलाफ। क्या अपील करना चाहेंगे आप अपने लोगों से, खासकर पटना साहिब? देखिए, हम एक सकारात्मक एजेंडा और गारंटी लेके आए हैं, उसको अच्छी तरह में उसका अध्ययन कीजिए, समझिए वो क्या है, ये हमारे गारंटीज है, ये जरूर हम पूरे करेंगे क्योंकि हम कर चुके हैं। पहली नौकरी पक्की, महिलाओं को 1 लाख रुपए, दोबारा कह रहा हूँ, मनरेगा अब जो मिनिमम होगा वो 400 रुपए होंगे। हम MSP लागू करेंगे, ये गारंटी है, क्योंकि जो किसान है उनको राहत मिलनी चाहिए, वो हमारे अन्नदाता है, वो पुत्र भूमि है, तो उनको भी राहत मिलेगी हर तरह से। कर्ज माफी भी है, हमारा जो गारंटी स्कीम है उसको पढ़िए, सारे वर्ग के लिए है और सामाजिक न्याय के लिए भी हम एक तरह से निष्ठापूर्वक काम कर रहे हैं। एक और सवाल, लास्ट आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, कोविशील्ड, कोविड में कोविशील्ड जो सभी को वैक्सीन लगा, अभी कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री का फोटो है वहाँ उससे गायब हो चुका है, उसके लेकर जवाब उठ रहा है, कैसे इसको देख रहे हैं, किस पर इसको थोपा जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ सरकार की योग्यता, की क्षमता। जब महामारी आई थी और ऑक्सीजन की किल्लत से जब सब लोग तड़प रहे थे, जब अंत्येष्टि के आग से रात एक तरह से दोपहर हो गई थी, इतनी अयोग्यता थी, इतनी अक्षमता दिखाई, लॉकडाउन से इतने लोग बेरोजगार हो गए, वो देखे आपने, जो लोग वापस मजदूर वापस अपने जा रहे थे, कफन बांध के जा रहे थे और घर पहुंच भी नहीं पाए। तो सबसे पहले तो हमने इस बात को देख लिया कि कितनी अयोग्य ये सरकार है, कोई भी संकट के वक्त में ये आप काम नहीं आएगी। और उस वक्त क्या काम आया आप जानते हैं, प्रधानमंत्री ने जिसका मजाक उड़ाया संसद में, मनरेगा काम आया। मनरेगा किसकी बनाई हुई स्कीम है? यूपीए की बनाई हुई स्कीम है। और यही एक गठबंधन है, एक गुलदस्ता है जो सामने आया है। बड़े बड़े कानून पहले भी किया था, अब आगे और भी बड़े बड़े कानून बनाएंगे जो लोगों के काम आएंगे। कोई खोखले वादे से देश नहीं चलता। आप लोगों भावनाओं को उछालेंगे, जज्बातों से खेलेंगे, उतनी दूर चल सकते हैं। लोग समझ गए हैं नाराजगी है और उस नाराजगी को व्यक्त जरूर करेंगे। मेरे साथ मौजूद थे डॉक्टर अंशुल तबे, पटना साहिब लोकसभा से कैंडिडेट हैं महागठबंधन कांग्रेस की तरफ से। इनका जो एजेंडा है, जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो है, गारंटी है, तमाम बातें उन्होंने कहा वो जमीन पर उतरेगी और जो वहाँ की जो समस्या है उससे भी अवगत है। और मैं खुद यहाँ पटना का ही हूँ और इनका जो इतिहास है, इनके जो परिवार का है, वो कहने की या बताने की जरूरत नहीं है। अब 4 जून का इंतजार करते हैं, किसके पल्ला किसके तरफ जाता है। इस तरह तमाम ताज़ा खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।